Hello, subscribers and my dear students. Today I am explaining Biodiversity class 9th part 2. Okay, so in part 1 we understood about the 5 kingdom classification. 5 kingdom classification is discovered by Robert Whittaker 1959, has classified all the living organisms following 5 kingdom. आर एच वाइटेकर ने क्या किया था कि पूरी लिविंग सिस्टम को 5 किंगडम में डिवाइड किया. ओके, सो किंगडम फर्स्ट वी आर सीइंग हियर. किंगडम मोनेरा. मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर, यानी ए एल के ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, ये होते हैं मोनेरा में. इसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, देखें, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, एक सेल के हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स लाइक प्रोटोजोन एंड एल्गी. ओके, नाउ थर्ड किंगडम हो गया फंगाई. मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक. मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज़्यादा सेल के बने हुए. यूकैरियोटिक का मतलब सेल है विद न्यूक्लियस है, नॉन ग्रीन होते हैं, इनमें ग्रीन यानी क्लोरोफिल नहीं होता. हेट्रोट्रॉफ्स, ऐसे जो कि दूसरों से अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं. ग्रीन प्लांट हेट्रोट्रॉफ होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट. लैकिंग क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. एंड हैविंग द एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स. ये सब फफूंदी होती हैं. मशरूम आप लोगों ने देखा ही होगा कि बरसात के सीज़न में लकड़ियों पर जो बारिश में भीगती हैं उन पर छाते ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है, उसे कहते हैं मशरूम. ओके, नाउ किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में आते हैं किंगडम प्लांटी में आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यानी बहुत ज़्यादा सेल के बने हुए यूकैरियोटिक आते हैं, यानी सभी के अंदर न्यूक्लियस होता है. ग्रीन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल हैविंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एल्गी आ गया, इसमें मॉसेस आ गई, फर्न आ गई एंड फ्लावरिंग प्लांट आ गई. ओके, तो ये आते हैं किंगडम प्लांटी में. अब इसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर, बहुत ज़्यादा सेल के बने हुए और हर सेल में न्यूक्लियस होता है. यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. एनिमल्स लैकिंग क्लोरोफिल, और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता. एंड हैविंग द इनगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खाने को सटक कर खाते हैं. न्यूट्रिशन लाइक कोरल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गया एंड मैमल्स. तो इस तरीके से आर एच वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अभी हमने समझे, ये सब एक साथ आ गए. देखें, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. ओके, ये देखें आर एच वाइटेकर का. देखें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ सेल स्ट्रक्चर एज फॉलोज. देखें, ये हैं ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं. प्रोकैरियोटिक में आ गया मोनेरा, और यूकैरियोटिक में आ गए दो तरीके के, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. ओके, यूनिसेलुलर में आ गए प्रोटिस्टा, जो एक सेल के बने हैं. मल्टी सेलुलर को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, यानी जिसके अंदर सेल वॉल होती है, और विदाउट सेल वॉल जिसमें सेल वॉल नहीं होती है. तो हम देखें, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऐसे जिसमें सेल वॉल होती है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उसका एग्जांपल हो गया फंगाई. ऐसे जिसमें सेल वॉल होती है, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसमें आ गए प्लांटी. विदाउट सेल वॉल का ग्रुप जो आ गया वो आ गया एनिमेलिया. तो इस तरीके से हमने आर एच बॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया. Whittaker based his scheme of the classification on the following 3 level of organization: prokaryotic versus eukaryotic cell structure. दूसरा मोड था उनका 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे फोटोसिंथेटिक, एब्जॉर्प्शन फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल फंगाई
एंड इंगेशन यानी एनिमल। जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो ग्रीन प्लांट, और जो एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं वो फंगाई, और जो इंगेशन करते हैं, इनटेकिंग ऑफ फूड करते हैं, सॉलोइंग, वो हैं एनिमल। इसके बाद है यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। तो वाइटेकर ने, उनके जो क्राइटेरिया थे वो तीन थे। सेलुलर स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे एब्जॉर्प्टिव हो, चाहे इंगेस्टिव हो। यूनिसेलुलर में आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहला किंगडम आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में यहाँ पर अब किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर आप लोगों को लिखने हैं। जैसे दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक एंड दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड लैक द सेल ऑर्गेनेल। यानी वो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं होता और उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वाइल अदर लैक द सेल वॉल, जैसे प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तीसरा देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आइदर ऑटोट्रॉफिक इज़ इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया मिलाकर जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक जैसे माइकोप्लाज्मा एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारे किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल्स में आ गए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ओके, ऐसे ही किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं। प्रोटिस्टा में हम जानते हैं दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, एक सेल के बने हुए हैं और एडवांस हैं, एंड सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसमें सब सेल ऑर्गेनल होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आइदर ऑटोट्रॉफिक इज एन एल्गी एंड डायटम, और हेट्रोट्रॉफिक एज एन प्रोटोजोन। इसी तरीके से हम देखें सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया एंड विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। इन सम प्रोटिस्ट लाइक अमीवा movement takes place by pseudopodia, false feet, example algae, diatom, euglena and protozoans। तो हमने ये देखा किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? एक सेल के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल होती भी है और सेल वॉल नहीं भी होती है। तो जो जिसमें सेल वॉल होती है वो तो होते हैं एल्गी एंड डायटम, और जिसमें सेल वॉल नहीं होती है उसके अंदर होता है जैसे अमीबा, यूग्लिना। ओके, ये सब हो गए। ये देखें, ये डायग्राम है अमीबा का और ये डायग्राम है यूग्लिना का, ठीक है। और फाइलम प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं आगे। अब ओके, नेक्स्ट है किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई जैसे कि हम जानते हैं फंगाई आर द यूकैरियोटिक नॉन ग्रीन प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लैकिंग क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट देखें, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तीसरा पॉइंट हम देखें, मैनी बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ्स। ये जो हैं बहुत सारे फंगाई मल्टी सेलुलर होती है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर लाइक काइटिन की उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। सम फंगी लिव्स इन सिम्बायोटिक म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड लाइकेन। जैसे हम जानते हैं एल्गी और फंगाई का कॉम्बिनेशन लाइकेन होता है, तो फंगाई जो है सिम्बायोसिस भी शो करती है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ईस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलिन। देखें ये इसके दोनों के डायग्राम है। पेनिसिलिन फंगाई हो गई और एगेरिकस ये आ गया। ओके, किंगडम प्लांटी जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें सब मल्टी सेलुलर और ग्रीन प्लांट होंगे। तो दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद सेल्यूलोज सेल वॉल। दूसरा पॉइंट, दे आर ऑटोट्रॉफ एंड यूज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरा पॉइंट देखें, ऑल प्लांट्स आर included in this group forming visible form of biodiversity। फोर्थ पॉइंट देखें, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन among plant depends on whether the plant body as well as differentiated into distinct component like root, stem and leaf। तो देखें ये हो गया किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन whether the differentiated plant body as a vascular tissue
for the treatment of transport of water and other substances within it. Further classification is based on ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed within the fruits. तो अभी हमने देखा कि क्लासिफिकेशन को जो है हम एक नया तरीका है जिसमें सीड्स आते हैं और सीड्स नहीं आते हैं। तो अब हम इसको प्लांट के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो देखें किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे कि प्लांट आ गए, प्लांट को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है वो तो कहलाती है थैलोफाइटा। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें डिफ्रेंशिएटेड होती है वो कहलाते हैं वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट और वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। तो वास्कुलर टिश्यू जिसमें एब्सेंट होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइटा, प्रेजेंट होते हैं वो दो ग्रुप होते हैं। डो नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जिसमें बीज नहीं आते वो आते हैं टेरिडोफाइट्स, एंड प्रोड्यूस सीड्स फिनेरोगैम्स कहलाते हैं। ये फिनेरोगैम हैं। फिनेरोगैम के दो ग्रुप हैं। सीड्स आर नेकेड, जिसमें जिम्नोस्पर्म है, सीड्स इनसाइड द फ्रूट, जिसमें एंजियोस्पर्म है। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सीड्स विद टू कॉटिलेडॉन एंड सीड्स विद मोनोकॉटिलेडॉन, सो डाइकॉट मोनोकॉट। तो इस तरीके से प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं प्लांट में सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। तो देखें थैलोफाइटा कहाँ होते हैं। थैलोफाइटा, थैलस मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड, फाइटा मतलब प्लांट। प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, मतलब इनके यहाँ पर ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स होती है, बस बॉडी एक थैलस फॉर्म में होती है। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उन्हें हम एल्गी कहते हैं। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, ये सभी जो हैं एक्वाटिक होते हैं। एल्गी आर ग्रीन थैलोफाइट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड कंटेन क्लोरोफिल। तो एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल होने की वजह से ऑटोट्रॉफिक होती है और फोटोसिंथेसिस करती है। तो एल्गी के एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पर आता है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कारा। तो देखें स्पायरोगायरा का डायग्राम ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं क्लैडोफोरा का ये आ गया। ठीक, तो ये हो गई एल्गी। तो एल्गी थैलोफाइटा में आ गई और ये फ्री फ्लोटिंग होती है, इनमें रूट्स नहीं होती, ये पानी की सरफेस पर तैरने वाली काई होती है, जैसे जनरली लोग पानी की सरफेस पे, तालाब की सरफेस पर तैरने वाली काई कहते हैं। ये होता है थैलोफाइटा। ओके, तो थैलोफाइटा के बाद अब हम देखें आगे। अब नेक्स्ट होता है देखें ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर समझ लें। ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स में ब्रायोन मतलब मॉस और फाइटा मतलब प्लांट। पहला पॉइंट देखें, दे आर द फर्स्ट प्लांट टू लिव इन लैंड एंड वाटर। ये ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियन कहते हैं प्लांट किंगडम का। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दीज आर नो स्पेशलाइज्ड, there is no specialized tissue for the conduction of water and other substance for the part of the plant body is another। इनमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। तो देखें इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मॉस यानी फ्यूनेरिया, लिवरॉट्स, रिक्शिया एंड मर्केंशिया। तो देखें ये ऐसे हैं, ये मर्केंशिया हो गया इसका डायग्राम, ये फ्यूनेरिया हो गया, ठीक है, और ये जो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से भी एडवांस हैं। क्यों है एडवांस, देखें, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वास्कुलर टिश्यू। इनमें वास्कुलर टिश्यू आ गए, जबकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कहीं वास्कुलर टिश्यू नहीं थे। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में भी डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ हम देखें, हम देख रहे थे कि टेरिडोफाइट्स में नेक्स्ट देखें, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अदर। तो इसका एग्जांपल है, जैसे टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है, जैसे आ गया आपका मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल। तो ये टेरिडोफाइट जो हैं एडवांस हैं किससे, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से। तो अभी हमने देखा, इसके बाद आती हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी किन्हें कहते हैं, द हिडन गैमस मतलब गैमस मतलब मैरिज। तो हिडन मैरिज यानी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द
thallophyte and bryophyte and pteridophytes are hidden and are very conspicuous. External flowers or seeds are absent and they have naked embryos called spores, and the plants in these groups therefore are called cryptogamy. अब देखें फिनेरोगैमी क्या होता है। फिनेरोगैमी में हम देखें, फिनेरोगैमी में ऐसे प्लांट आते हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है, सीड्स भी होते हैं और उनमें फ्रूट्स भी बनते हैं। तो प्लांट ग्रुप्स विद वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फिनेरोगैमस, and seeds consist of the embryo along with the stored food which provide nutrition to the growing embryo, and this group is classified into two subgroup। इसके दो ग्रुप होते हैं फिनेरोगैमी के, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, based on whether the seeds are naked or enclosed in fruit। ये तो हो गया हमारा फिनेरोगैमी। अब फिनेरोगैमी भी हो गया और हमने क्रिप्टोगैमी भी देख लिया। अब आता है देखें जिम्नोस्पर्म जो हैं क्या होते हैं, दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट सीड्स नॉट इनक्लोज्ड विद इन ए फ्रूट। देखें इनके क्या होता है, नेकेड सीडेड का मतलब क्या है, नेकेड सीडेड का मतलब इनके यहाँ केवल बीज होते हैं, उन पे छिलका या गूदा नहीं होता। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर यूजुअली पेरिनियल एवरग्रीन एंड वुडी, यानी कई साल जीते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं और उनमें लकड़ी अच्छी होती है, वुडी होते हैं। द फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई यूनिसेक्सुअल कोन बोथ बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इनके अंदर मेल और फीमेल वाले कोन होते हैं, यूनिसेक्सुअल कोन होते हैं, बोथ बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर उसमें मेल और फीमेल कोन होते हैं। एग्जाम्पल्स पाइनस एंड साइकस। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें तो एंजियो मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म्स का मतलब होते हैं सीड। इट मीन्स इनके बीज जो हैं छिलके से और गूदे से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ दीज आर द मोस्ट कॉमन फ्लावरिंग प्लांट। द एंजियोस्पर्म्स आर सीड बियरिंग प्लांट जिसमें बीज होते हैं, एंड सीड डेवलप इनसाइड द ऑर्गन विच इज़ मॉडिफाइड फॉर्म बिकम ए फ्रूट। तो अभी हमने देखा यहाँ एंजियोस्पर्म में, एंड प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव द स्ट्रक्चर लाइक कॉटिलेडॉन आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज द because they emerge and become green when the seeds germinate। Okay, angiosperms are divided into two group of the basis of number of कॉटिलेडॉन क्या होता है, हर सीड के अंदर एक जो है एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है जो पत्ती की तरह दिखाई देता है, इसीलिए कॉटिलेडॉन कहते हैं, प्रेजेंट इन द सीड। अब हम सीड में देखते हैं, अगर एक कॉटिलेडॉन है तो वो मोनोकॉट कहलाता है, और अगर सीड में दो कॉटिलेडॉन की फॉर्म में एम्ब्रियो है तो उसे डाइकॉट कहते हैं। तो मोनोकॉट के एग्जाम्पल लिखेंगे, दे आर द प्लांट विद सीड्स हैविंग ए सिंगल कॉटिलेडॉन, जैसे मेज़ मक्का आ गया, गेहूँ आ गया, चावल आ गए। इसी तरीके से डाइकॉटिलेडॉन आर द डाइकॉट प्लांट्स, दे आर प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कॉटिलेडॉन, एग्जाम्पल पी, ग्राम, बीन। तो यहाँ तक हमने देखा मोनोकॉट और डाइकॉट के कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ जहाँ मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स को क्लियर करें और अपने नोट्स को बनाएं। तो यहाँ हमने ये देखा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर किंगडम एनिमेलिया नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। ओके नाउ